इस तरह के कमेंट्स के बारे में बताती हूँ जो सना यूसुफ की इस हादसे के बाद लोगों ने डिफरेंट पोस्ट पे किए हैं। मोहम्मद हुसैन है, उसने कहा है जिसने भी किया ये बंदा इनाम के लायक है। वो कोई नाच नहीं करती थी, कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करती थी, ना किसी लड़कों के साथ उसकी कोई वीडियो थी। मोहम्मद अकरम साहब कह रहे हैं वैसे जिसने मारा है ठीक किया है, गलत काम का गलत नतीजा होता है। अब एक है खान कश्मीरी साहब, उन्होंने कहा है चलो एक गुना तो कम हुआ, लेकिन हम लोगों की आदत है पाकिस्तानियों की कि हम अपनी आदत लगा लेते हैं और हम जज करते हैं कि किस बंदे के साथ क्या होना था और क्या नहीं होना था। नाज़रीन, कल एक पाकिस्तान में एक अफसोसनाक वाकया जो है वो पेश आया है। चित्राल से ताल्लुक 17 साल सना यूसुफ जो कि टिकटॉकर है, इन्फ्लुएंसर है, उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा। इसके पीछे क्या वजूहात हैं क्या नहीं, ये तो वक्त के साथ ही पेश आएगी, लेकिन इस हादसे ने पाकिस्तान में बहुत से लोगों के चेहरे से नकाब जो है वो खत्म कर दिए हैं। इस वाकये को लेके एक 17 साल की बच्ची जो एक फूल थी, जो कि अभी मुकम्मल खिला भी नहीं था, जिसने अभी जिंदगी जो है उसको एंजॉय करनी थी, एंजॉय करने से पहले ही, जिंदगी को जीने से पहले ही उसको खत्म कर दिया गया, उसे जीने का हक छीन लिया। तो दो तरह के लोग हमारे सामने आए, एक लिबरल और एक मजहबी तबका, और उसके साथ एक ऐसा तबका हमारे सामने आया कि जिसने हमारे होश गंवा दिए, जो कि किसी जुर्म में मुलविस नहीं है, लेकिन वो आने वाले दिनों में किसी न किसी जुर्म में मुलविस हो सकते हैं। तो मैं आपको कुछ इस तरह के कमेंट्स के बारे में बताती हूँ जो सना यूसुफ की इस हादसे के बाद लोगों ने डिफरेंट पोस्ट पे किए हैं। उनमें एक कमेंट है, एक अजमत हुसैन है, उसने कहा है जिसने भी किया ये बंदा इनाम के लायक है। यानी कि एक 17 साल की बच्ची जो कि अपने माँ बाप की प्यारी लाडली राज दुलारी थी, एक अच्छी फैमिली से थी, जो अच्छी पूरी ड्रेसिंग करती थी और बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ घूमती थी फिरती थी। वो कोई नाच नहीं करती थी, कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करती थी, ना किसी लड़कों के साथ उसकी कोई वीडियो थी। लेकिन यहाँ पे लोग बड़ा जश्न मना रहे हैं कि वो एक माँ बाप की जो बच्ची है वो चली गई, वो किस सदमे से गुजर रही होगी, अगर वो उन तक ये बातें पहुंचेंगी तो वो किस तकलीफ से गुजरेंगे। एक है बंदा जाकिर खान, उसने कहा है अल्लाह ताला इसके साथ पूरा पूरा हिसाब दे। हमारे मजहब में भी कहा गया है कि जब कोई ये दुनिया छोड़कर चला जाए तो उसकी पर्दापोशी करनी चाहिए, उसके ऐप के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। किसी भी इंसान का रब के साथ क्या मामला है ये रब जानता है और वो बंदा जानता है, और हमें जो है उसके मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है हिसाब किताब लोगों ने अपना ही लगा रखा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ इस तरह के कमेंट्स बताती हूँ जिससे आपको भी सदमा पहुंचेगा काफी ज्यादा कि हमारे मुल्क में किस टाइप के ज़ोंबीज़ लोग बसते हैं। पेशावर में 2 टिकटॉकर को भी इसी तरह जान से मार दिया गया, और इसमें नीचे एक लाइन लिखी गई है कि सफाई की गई है। यानी कि कोई इंसान अपनी जान से चला गया है और इन्हें लग रहा है कि जो जमीन है यहाँ पे सफाई हो रही है। ये ऐसे कमेंट्स हैं जिसे पढ़ते हुए मेरा खुद का दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। बड़ी ही तकलीफदेह सिचुएशन है। एक और भी है और उन्होंने कहा है जबरदस्त, किसी के घर का फूल मुरझा गया है और आपको सदमा नहीं है तो कम से कम आप इस तरह की वर्डिंग भी यूज नहीं कर सकते, लेकिन लोग खुल्लम खुल्ला जो है वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। मोहम्मद अकरम साहब कह रहे हैं वैसे जिसने मारा है ठीक किया है, गलत काम का गलत नतीजा होता है। वो बच्ची पूरे कपड़ों में फन करती थी और फनी वीडियोस बनाती थी, कंटेंट क्रिएटर थी। वो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करती थी कि अपना जिस्म दिखा रही है या कुछ वल्गैरिटी कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। अकरम साहब हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाज में बता दिया कि जो बच्ची के साथ हुआ ठीक हुआ और जिसने किया वो ठीक हुआ। अगर कल को इनकी फैमिली के किसी बच्चे के साथ, किसी बच्ची के साथ या किसी मेंबर के साथ इस तरह का कुछ होता है तो क्या कल को ये बंदा उन्हें कह पाएगा कि ये ठीक हुआ है? कोई जान जाना कोई एक छोटा बात नहीं है, कोई मजाक नहीं है। अब एक है खान कश्मीरी साहब, उन्होंने कहा है चलो एक गुना तो कम हुआ। यानी एक जीता जागता इंसान जिसके जज्बात हैं, जो खाता है पीता है सांस लेता है, वो एक गुना था। ऐसा नहीं है, वो बच्ची बहुत मासूम थी और फूलों जैसी बच्ची। जहाँ पे मर्दों की तरफ से ये रुझान देखने को आया है कि वो इस चीज को ठीक कह रहे हैं कि एक जान चलेगी, बहुत अच्छा हुआ। वहीं पे एक जो लेडीज हैं उनकी तरफ से भी बड़ा ही मायूसकुन जो रुझान आया है। ये तो खुद को पठान कहती थी, मतलब अगर कोई पठान है, कोई राजपूत है, कोई जट है, कोई कुछ है तो उस पे
खुशियां हराम नहीं है। आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो इसका जात से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। पठान है, वो बच्ची है, वो पूरे कपड़े पहन के अपने माँ बाप की निगरानी में अगर वो वीडियोस बना रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको हम गलत कहना चाहिए। अगर वो कुछ गलत करती तो सबसे पहले उसके माँ बाप जो है वो जिम्मेदार थे, उसको रोकने के लिए उसके माँ बाप मौजूद थे। लेकिन हम लोगों की आदत है पाकिस्तानियों की कि हम अपनी आदत लगा लेते हैं और हम जज करते हैं कि किस बंदे के साथ क्या होना था और क्या नहीं होना था। तैयब खान साहब कह रहे हैं माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, यानी कि जिसने एक जान ले ली है, कहा जाता है जिसने एक जान ली उसने पूरी इंसानियत की जान ले ली। जिसने ये जान ली है, जिसने ये घिनौना काम किया है, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। और नीचे फिर आ रही है माशाल्लाह के ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं। और एक उस्मान साहब है, उन्होंने कहा है टिकटॉक ने बहुत इज्जतदार घरानों को माशरे में जलीलो रुसवा कर दिया। अच्छे अच्छे इज्जतदार घरानों की लड़कियां टिकटॉक पर आकर फांसी बेहयाई फैला रही है। मुझे इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं है कि बहुत सी लड़कियां जो हैं बहुत ही लो तबके से जो ताल्लुक रखती हैं, देहात से ताल्लुक रखती हैं, वो अपने जिस्म के मखसूस हिस्से दिखाकर फेम हासिल करना चाहती हैं, पैसा कमाना चाहती हैं। लेकिन अगर सना यूसुफ की बात की जाए तो सना यूसुफ में ऐसी कोई भी बात नहीं थी। सना यूसुफ की जितनी भी वीडियोस उठा कर देखी जाए पूरे कपड़ों में, और वो ऐसी कोई वल्गर बात करती हुई भी कहीं पे नजर नहीं आएंगी। लेकिन हमारे जो लोग हैं उन्होंने फतवे पे फतवा लगाना है और इस चीज को जो गलत काम हुआ उसको ठीक साबित करना है। एक और ने कहा है एक और बुराई फहशी खत्म हुई। ये भाई को मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इनको बिल्कुल भी नहीं पता होगा आज से पहले कि सना यूसुफ कोई टिकटॉकर है, वो क्या कंटेंट कर रही है क्या नहीं कर रही, इस बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा। लेकिन उन्होंने वो कहते हैं ना एक मोहर लगा दी कि एक और बुराई खत्म हुई।